नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसे प्रश्न पर है जो कि आज बहुत सारे लोगों का पहला प्रश्न है कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर इतनी परेशानियां क्यों आ रही है। जो लोग गलत कर्म करते हैं वो इतना खुश रहते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं वो सदा ही दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो व्यक्ति रहता था। उसमें से एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म के प्रति बड़ा ही आदर था। वह पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था। वहीं दूसरी ओर उस शहर का दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था। प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म नीति से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस शहर में जोरों से बारिश होने लगी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पुजारी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में यह ख्याल आया कि सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित जी से नजर बचाते हुए मंदिर के सारे धन और जेवर को चुरा लिया और बड़ा खुशी खुशी वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से पंडित जी ने उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता बचाता मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से निकलते हुए वो एक गाड़ी से टकरा गया और वह घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जो धन चुराया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब वो घायल व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये धन कहाँ से आया है, तो उस व्यक्ति ने सारी कहानी सुना दी। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत ही हैरानी हुई और गुस्से में आकर उसने घर पहुंचते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दिया और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज के पास पहुंचे। वहां व्यापारी ने जब उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा तो ऊंचे स्वर में यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म किया करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला, और यह व्यक्ति जो हमेशा बुरे कर्म किया करता था इसे धन से भरी पोटली मिली, ऐसा क्यों यमराज। इस पर यमराज ने बताया, पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन की आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित होकर रह गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग में राजयोग था जो कि इसके अधर्म के कारण छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित होकर रह गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऐसा ना सोचे कि भगवान अच्छे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।